भ्यो नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गोत्रिमोरणी मंगलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादिमान करि मंगल करि हो ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पदराज। इस भवतरु का मूल जानौ क्या कहिए मोक्ष सर्व परब में बड़ो हठाई नंदीश्वर सुर हमें सदिशो सबसे बड़ा पर्व कौन सा? सबसे बड़ा पर्व कौन? दशलक्षण पर्व है कि अष्टांग है? चारित्र की अपेक्षा, संयम की अपेक्षा सबसे बड़ा पर्व है दशलक्षण। संयम, चारित्र, मुनीश्वरों का पर्व, और ये अष्टांग का पर्व भक्ति का पर्व, सबसे बड़ा पर्व। सर्वे परब में बड़ो हठाई परब, सबसे बड़ा पर्व का क्यों कहा ऐसे? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जीव सम्यक दृष्टि होती है। असंख्यातों देव, असंख्यातों देवों को सम्यक दर्शन मिला, बहुत बड़ा पर्व। और 8 दिन कंटिन्यू मनाते, 1 मिनट को भी स्वर्ग वापस नहीं जाते। 24 घंटे 6-6 घड़ी एक दिशाओं, और 24 घंटे में चारों तरफ की मंदिर की वंदना करके 13-13 मंदिर। इसलिए इसे सबसे बड़ा पर्व है। किस अपेक्षा बड़ा कहा है? किस अपेक्षा बड़ा कहा? सम्यक दर्शन सबसे ज़्यादा इस पर्व में, और दशलक्षण पर्व को सबसे बड़ा कर्म क्यों कहा? उसमें मुनि राजों को सबसे बड़ा जो संयम, उसकी प्रेरणा देने वाला पर्व। तो सर्व पर्व में बड़ो अठाई। फिर दूसरी लाइन है, नंदीश्वर सुरजाए लिए बसु। और ये कहाँ मनाया जाता है?
तो नंदीश्वर द्वीप में 8 दिवस तक चारों दिशाओं में जो मंदिर बने हैं उन सबकी देवगण पूजन रचाते, भक्ति करते, 6-6 घड़ी 6-6 घंटे। तो नंदीश्वर कौन जाता है? सुरजान देव जाते हैं। कैसे जाते हैं? भक्ति भाव से लिए वसु दरब है। अब अपन को क्या करना चाहिए? हमें सकति सुना जय जिन ग्रह प्रतिमा, वही लाभ हम ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। कृत कार्य अनुमोदना कर प्रणाम, तो वो देव वहाँ जाके रचाते हैं, तो वैसे जन्म के सामने अपन रचाते हैं, फल एक सा मिलेगा। क्यों? भक्ति एक सी, देव एक से। अपने यहाँ के देव अलग अलग नहीं होते। 24 तीर्थंकर के चिन्ह ना हो ना तो आप कह नहीं सकते आदिनाथ हैं और ये है जितना, सब भगवान एक से होते। तो ऐसे चारों दिशाओं में नंदीश्वर द्वीप की रचना जो अनादि अनंत है, इसका कौन क्रिएटर जनरेटर है कि किसी ने नहीं बनाया। कैसा है? कहाँ है? कि 8वां द्वीप। तो द्वीप क्या कहलाते हैं? समुद्र क्या कहलाते हैं? कैसी भौगोलिक रचना है? ऐसे प्रश्न उठते ना। हम कहाँ रहते हैं? कि आप जम्बू द्वीप में रहते हैं। कौन से क्षेत्र में रहते हैं? भरत क्षेत्र में रहते हैं। कौन सी दिशा में रहते हैं? कि दक्षिण दिशा में रहते हैं। और उत्तर में कौन है? ऐरावत है। और जम्बू द्वीप के बीच में कौन सा मेरु है? सुदर्शन मेरु है। पापा ने बनवाया कि भैया ने बनवाया? कौन ने बनाया? अकृतम है। उसमें कौन बैठे? चारों जो विभाग है नीचे ऊपर से, वो किसी ने बनाई नहीं है। और कितनी प्रतिमाएँ हैं? 108 प्रतिमाएँ। काय की हैं? रत्नों की प्रतिमाएँ। कैसी हैं? इसकी जयमाला में ऐसा जैसे कोई आदमी बैठा हो, ध्यान में बैठा हो कोई और आनंद भोग रहा हो। सारा जगत तो सोच नहीं सकते ऐसे कैसे बिना बनाए बन गए। अरे बिना बनाए बनती है प्रतिमा, थोड़ी बनाई जाती है, कचड़ा हटाया जाता है। तो वहाँ तो अकृतम है। तो जब का जिनेंद्र देव का शासन कोई ना माने तो भी 3 लोग को मानना पड़ेगा। कोई भी देव पर्याय में जाएगा तो उसके मंदिर, उसके भवन में मंदिर मिलेंगे आपको, तो भगवान के दर्शन करें। हमें सकति सुनाही यहाँ करी खापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है। अपना हित होना चाहिए। अपना हित काय में है? अपना हित काय में? वीतरागता में, राग देश के अभाव। आत्मा आराधना से राग देश का भाव होता है, तब जीव सुखी होता है। इस तरह से स्थापना की सबके चित्त में स्थापित होना चाहिए। क्योंकि अपन जैन कुल में जन्मे हैं, तो अपन को जिनेंद्र देव मिले, तो भगवान ने अपन को वस्तु की व्यवस्था बताई कि देखो ये कैसा गोलाकार जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप के बीच में सुमेर पर्वत, सुमेर पर्वत के दोनों तरफ विदेश क्षेत्र, सेंटर में, पूरे विश्व के सेंटर में जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप के सेंटर में सुमेर पर्वत, और सुमेर पर्वत के दक्षिण में अपन लोग हैं, उत्तर में ऐरावत, और दोनों साइड 8-8 नगरी, बीच में नदी। जैसे 8-8 नगरी
मिला के 16, 16 दूनी 32, ऐसे 32 विदेश हैं। अपने पूरब की तरफ देखोगे तो सीमंदर भगवान विराज, जहाँ अपने कुंद देव गई सदी। तो इस तरह से भगवान का निवास, 20 भगवान शाश्वत विराजमान, कभी विरह नहीं होती। अद्भुत बात। विदेश क्षेत्र में 160 नगरी हैं, 32 पंचे 160, 5 मील, और एक इस समय 8 जो नगरी है उसमें पुंडरीकणी नगरी है, और उसमें भगवान सीमंदर विराजमान है। इस तरफ युगमंदर भगवान विराज, इस तरफ बाहु सुबाहु, ऐसे सुदर्शन मेरु की दोनों तरफ 4 सीमंदर आदि, ऐसे दोनों अलग अलग मेरु, विजय, अचल, विद्युन्माली, मंदिर ऐसा। अभी अपन को ये विचार करना है कि ये बनाया किसने। ये विचार करते करते सम्यक दर्शन होता देव। सोचते हैं कि ऐसा कैसे इतना बड़ा भी इसमें मंदिर कैसे बन गए, इतने सुंदर भगवान रत्नों के 108। ये न द्वीप किसी ने बनाया, न समुद्र किसी ने बनाया, न मंदिर किसी ने बनाए, न भगवान किसी ने बनाए। ये विचार करते सम्यक दर्शन ले लेते, अरे मुझे भी किसी ने नहीं बनाया, मैं भी अनादि अनंत, मैं भी चैतन्य, मेरा स्वभाव भी किसी ने नहीं बना। ऐसा विचार करने पर, निर्णय लेने पर, रुचि जगने पर, अंतर्मुखी वृत्ति होने पर उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अभी अपन जयमाला पढ़ते थे, क्या गजब की जय, ये थोड़ी शोरगुल हो जाता है, इसमें सबको याद है जयमाला तो अपन सब कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन मान, नदी सरस्वत जाते हमें पूजे ठाए। कौन कौन से महीना में जाते हैं? कार्तिक, फागुन और आषाढ़। ये कौन सा महीना चल रहा? फागुन। तो अपन को कार्तिक में और आषाढ़ में जाओगे कि नहीं? चलेगी सब लोग। अपन को एंट्रेंस मिलेगी कि नहीं मनोज बाबू? ये अपन वहाँ नहीं जाएंगे, तो भावना तो बस 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक दिश में रहा, 8 मोदीपन ईश्वरम भास्वरम भवन भावन नमो सुख 4 दिश 4 जनगिरी राजई 84 एक दिश 4 गोल सम गोल पर तले सुंदरम भवन भावन प्रतिमा नमो। एक 4 दिश 4 शुभ बाबरी, एक लाख जो जन अमल जल भरी, 4 दिशा 4 वन लाख जो जन भरम भवन भावन प्रतिमा सुख करम। 16 बापीन मदि 16 गिरी दधि मुखम, 10 माजो जन लखत ही सुखम। बावरी कौन दो माहि दो रति करम, भवन भावन प्रतिमा नमो सुख करम। शैलवती से 1 जो जन कहे, 4 सोले मिले एक
परो एक जिन मंदिरम भवन भावन प्रतिमा नमो बिंब अट एक सो रतनमयी सोई देव देवी सरव नर मन मोई 500 धनुष तन पद्मयासन परम भवन भावन प्रतिमा लाल नखे मुख नयन श्याम अरुषित श्याम रंग मोह के छवि दीत वचन बोलत मनो असत काल से रम भवन भावन प्रतिमा नमो कोट शशि भान दुति तेज छिप जाते राग परिणाम बयन नहीं कह लकी होत साम्य के धर्म भवन भावन प्रतिमा नमो नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा तो कहे नानक जीवो नाम नहीं प्रगति शिव सुख करे। ये सब लोगों को खुशी हो रही होगी कि लोग नंदीश्वर रोम रोम पुलकित हो जा जब जिन वर के दर्शन पा रोम रोम पुलकित हो जा जब जिन वर के दर्शन पा ज्ञानानंद कलिया खिल जा जब जिन वर के दर्शन पा ज्ञानानंद कलिया खिल जा जब जिन वर के दर्शन जिन मंदिर में श्री जिन रात तन मंदिर में चेतन रात जिन मंदिर में श्री जिन रात तन मंदिर में चेतन रात तन चेतन को मैंने पहचान जीवन सफल हुआ है तन चेतन को मैंने पहचान जीवन सफल हुआ है रोम रोम पुलकित हो जा जब दिन भर के दर्शन भीतराग सर्वग वीर प्रभु आए हम
जिन वर के दर्शन पाए। होगा सब की महिमा जब जिन वर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिन वर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिन वर के दर्शन पाए। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रति क्षण हो आनंद मान। लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रति क्षण हो आनंद महान। नायक पर दृष्टि जब जाए जब जिन वर के दर्शन पाए। नायक पर दृष्टि जब जाए जब जिन वर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिन वर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिन वर के दर्शन पाए। प्रभु की अंतर्मुख मुद्रा लख परिणति में प्रगटे समभाव। प्रभु की अंतर्मुख मुद्रा परिणति में प्रगटे समभाव। क्षण भर में वो प्राप्त विलय को पर आश्रित संपूर्ण विभाव। क्षण भर में हो प्राप्त विलय को पर आश्रित संपूर्ण विभाव। रत्नात्रय निधियाँ प्रगटा जब जिन वर के दर्शन पाए। रत्नात्रय निधियाँ प्रगटा जब जिन वर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिन वर के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित हो होगा जब जिन वर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलियाँ खिल जा जब जिन वर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलियाँ गिन जा जब जिन वर के दर्शन पाए। इतना अच्छा पर्व और इतना शोरगुल। तो अपन को क्रोध नहीं आए वो कलश है। इस प्रसंग में कितना भी शोरगुल हो तो भी जो धर्मात्मा जीव उनको विकार विकल्प नहीं आ सकते। क्यों नहीं आना चाहिए? विचार। ये जो वाणी आ रही है इसके कर्ता वो नहीं। क्या गजब कर रहे। ये जो आवाज़ आ रही है ना ये भाषा वर्गणा की, और भाषा वर्गणा का काम जीव नहीं कर सकता। और वाणी निकलना है सर्वज्ञ भी उसे हटा नहीं सकता। इसलिए किसी को भी जो समझदार व्यक्ति होगा उसे इन व्यक्तियों के प्रति द्वेष नहीं आए। एक लाइन मान जाए कि कोई किसी का कर्ता धर्ता दूसरा। अब बैराग जगाना ये तो हो गया ज्ञान वस्तु का पढ़ना। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। अपने आप मन में शांति आएगी, ये बेचारे कर ही नहीं सकते।
अब दूसरा, यदि आपने जिनेंद्र देव के शासन को नहीं समझा, वस्तु की स्वतंत्रता को नहीं समझा, तो अपन भी इसी लाइन में लगेंगे, ऐसी आग लगाएंगे, ऐसे ही मंदिरों के सामने हल्ला करेंगे और नरक जाने की तैयारी करेंगे। तो वैराग भी जगता है। हे भगवान, यदि हमने आपके मोक्ष मार्ग को अपने जीवन में नहीं उतारा तो ये हमारी भी दशा नहीं। तो पहला ज्ञान सही हो कि इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, ये वाणी का परिणमन होने योग्य था। दूसरा, वैराग जगाना है कि जो जीव धर्म के मार्ग में नहीं लगते वे इन मार्गों में लगे बिना नहीं रहते। तीसरा, आपका उदय नहीं हो अंतराय का तो कोई अंतराय नहीं डाल सकता। हमने भी ऐसे बंद बांधे, हमने दूसरों की सभा चलती होगी जब हल्ला मचाया होगा, व्यवधान पहुंचाया होगा, अब अपना उदय आता है तो अपन दूसरों को दोष लगा, जबकि वो बिल्कुल सही हो रहा। ऐसे असाता के उदय में ऐसी घटना ना घटे, अंतराय के उदय में ऐसा अंतराय ना आए। जिनेंद्र देवी से टाल नहीं सकते। कितने बड़े बड़े पवित्र जीवों किसी आग लगा दी, किसी अंतराय आ रहा, 7 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिल रहा, किसी चंदन वाला विषय बाजार में खड़ा, किसी 3 खंड का अधिपति प्यासा मर, किसी वासु कुमार जैसे कामदेव जलकर राख हो जाए, कैसा संसार है। तो ये उदय का विचार करने पर समता आई। अरे स्वयं की ये जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही, इसलिए अब हमें किसी को दोष नहीं लगा, हमें अपना वैराग जगाना। हम अब ऐसे अपराध ना करें जिसके उदय में हमें आराधना बंद है, और इनको कारण मत, इनको कर्ता नहीं मानना। सबसे बड़ा धर्म पूरा विश्व षड द्रव्यमयी है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा सकता नहीं है। परिणमित कराने का भाव तभी कौन बजा रहा, पवित्र धर्म में जन्म है, लड़ाई नहीं हो सकती, कसाई नहीं हो सकती, क्योंकि स्वरूप समझ में ना, स्वरूप में तर्क वितर्क नहीं चलता, स्वभाव तर्क से अगोचर, स्वभाव के कोई बाधा नहीं डाल सकता। इसलिए यदि जिनेंद्र देव के कुल में अपन को जन्म मिल गया है, तो हे भगवान, हम किसी को दोष न लगाएं, हमारी मति ऐसी खराब न हो कि हम जिससे हम किसी को लांछन, हमारे ही उदय में ये सब हो रहा। तो उनके प्रति समता आएगी तो पुण्य बढ़ेगा, और यदि उनके प्रति द्वेष आएगा तो पाप बढ़ेगा, क्योंकि वो जीव उस कार्य के कर्ता धर्ता गजब का शासक। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन, करता न धरता कोई है, आत्मा बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। मुनिराजों को क्रोध नहीं आता, निर्द्रव और वितरागता बढ़ती। जब उपसर्ग आते हैं तो अपने स्वरूप में और लीन होते, तो जैसे ये प्रसंग आए तो अपन को और वैराग बढ़ जाता।
ओ मुझे इन बातों की खबर ही न थी, हम तो इनके प्रति द्वेष करें। ये बेचारे ये तत्व नहीं जानते। ये भगवान सबको सन्मति दे, भगवान सबकी विधि व्यवस्थित हो, सब समझें, कोई किसी के स्वरूप को अनंत भाव हो गए बाबू जी। इस तरह द्वेष लगाते, राग करते। तो अपन कहाँ पढ़ रहे थे कि ये नंदीश्वर दीप 8वां दीप, कौन सा है? 8वां दीप। अपन कौन से द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप से 1 लाख योजन का है गोलाकार, इससे डबल लवण समुद्र 2 लाख योजन, लवण समुद्र से डबल हाथ की खंड 4 लाख योजन, 4 लाख योजन से डबल कालो दधी समुद्र, कालो दधी समुद्र से डबल पुष्कराल। इसका नाम क्या पड़ा? पुष्कर अर्ध। आधे में मनुष्य और उस तरफ आधे में मनुष्यों का प्रवेश नहीं छोड़ा। जैसे 5वें 6वें क्षीर सागर सब होते होते 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास। अब 8वें द्वीप में, 11वें द्वीप में और 13वें द्वीप भगवान। और ये द्वीप और समुद्र डबल व्यास, और पूरे 1 राजू व्यास वाले मध्यलोक में आधा क्षेत्र तो स्वयंभू रमण समुद्र का, जिसमें असंख्यात और सम्यक दृष्टि जी त्रियंश पर्याय समुद्र में पड़े। उस समुद्र में नीचे रत्न ही रत्न भरे। चलना हो तो अपन चले, निकाल लाए का रत्न ही रत्न, कोई लेने वाला। सुमेर पर्वत के नीचे सोना ही सोना है, किसके काम में आएगा? कमल कुमार जी कह रहे हमारे काम में। अरे सोना काम ही में नहीं आता। ऐसा अपन ने अभी भौगोलिक रचना समझी कि इसका कोई न करता धरता, अमिट अनादि है, जीव और पुद्गल नाचे या में करम उपाय। अब 8वें द्वीप में अपन पहुंच गए। तो सुनो, अब यहाँ से लेके यदि उसका नाप लगाओगे ना, यहाँ से लेके जहाँ अपन है, तो ये सुमेर पर्वत से या 163 करोड़ योजन निकले। 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक दिशे में लहा। 8वां दीप वहाँ अंजनगिरी है। अंजन यानी काला, काले पहाड़। तो 4 दिशी 4, चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी पर्वत। कितने बड़े हैं? सहस 84,000 योजन ऊंचे। एक दिशा में, जैसे चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी है। और कैसी रचना इनकी? ढोल समूह। ढोल देखिए जैसे, इस तरह से किसने बनाई पहाड़? कब नष्ट होंगे, कब सुधार होगा? ये सिर्फ काल का परिवर्तन भरत और ऐरावत में होता है और कहीं नहीं होता। न नरक में, न स्वर्ग में, न विदेश क्षेत्र में, न किसी द्वीप समुद्रों में। सिर्फ उथल पुथल होती है तो कहाँ होती है? भरत क्षेत्र में और ऐरावत। फिर अंजनगिरी है। 1 4 दिशे 4 सुबह बावरी। 1 लाख जो जन अमल चल बड़ी। 4 दिशा 4 बन लाख जो जन बरम। भवन बावन प्रति नमो सुख। अंजनगिरी से निकलो तो कितनी बड़ी बावड़ी होते फिर? 1 लाख समझ में कितना बड़ा? पूरे जितना बड़ा जम्बू द्वीप। अब अपन लोग जाएंगे तो कितने साल में वहाँ से पहुँच पाए? 1 लाख। अरे आप इंडिया के पूरे दर्शन नहीं कर पाए। भारी रचना है, भौगोलिक रचना है, कुदरती रचना है, अकृत्रिम रचना है। ये तो भगवान बैठे इसलिए इसमें नाम आते।
ये तो कितने असंख्यात दीप समुद्र, कौन किसको पूछे। इस तरह से सूल बापीन मति सूल गिरी दधिमुखम सहस 10 महायोजन लखत ईसु। अब ये कह रहे दधिमुख, दधिमुख यानी कैसा होगा उसका रंग। फिर बावरी कौन दो माई दो रतिकर, रतिकर पर्वत, और वो लाल, ये दधिमुख सफ़ेद, अंजनगिरी काले, इनके नाम से समझ में आता। शैलवती से एक सहस योजन कहे, 4 सोले मिले सर्वे बावन लगे। बीच में अंजनगिरी, चारों दिशा में उसके दधिमुख, और कोने में 2-2 8, चारों कोने में 2-2 होने से 8 रतिकर, तो 8 रतिकर 4 दधिमुख और 1 अंजनगिरी, कितने हो गए 13 पद। और 13 पंथी अपन लोग, तो 13 मंदिर एक एक दिशा में। अब भगवान कैसे हैं, कितने बिंब 8 100 रतनमयी सोहे, देव देवी सरब नयन मन मोहे। कितने बड़े हैं, 500 धनुष तन पद्मयासन परम, भवन बावन प्रति 108 हर मंदिर में जिनेंद्र भगवान विराजमान है। एक देव देवियाँ वहाँ पहुँच करके दर्शन पूजन करते। 500 धनुष उनकी अवगाहना है, पद्म आसन में विराजमान। कैसे रंग रूप है उनके, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत। आँखों के ऊपर की जो भौं है ये काली है, आँख का गड्ढा उनका सफ़ेद, आँख की पुतली काली, होंठ कैसे लाल होंठ। किसने लिपस्टिक लगाई होगी, किसने लगा दिया, कुदरत ऐसा आपको बताती है कि आपको ये मूर्ति किसी ने नहीं बनाई और ऐसी बनी जैसे आदमी बैठा। तो आपका भी स्ट्रक्चर शरीर का कोई बनाता नहीं है, ये कुदरती नाम कर्म तो निमित्त मात्र होता, वो बनाता थोड़ी, उसको अकल थोड़ी। परंतु पुद्गल के ऐसे ढांचे बनने के परमाणु विश्व में पड़े, जो जैसे पाप करता उसके अनुसार उसकी गति मिलती। तो उन पुद्गलों को तो ज्ञान है नहीं कि इस व्यक्ति के, इसने इस जाति के पाप किए तो ऐसा शरीर मिलना चाहिए। तो देखो आड़ा घोड़ा लूला लंगड़ा कैसे कैसे जगत के, कोई काले है, कोई एक आँख ऐसी निकल रही बाहर, सींग लगी, जो कुभो भूमि के चित्र से देखो आप तो ऐसा लगेगा ये क्या था, एक कान बिछा लेते हैं एक कान उड़, हाथी जैसी लंबी सूंड, ऊपर का धड़ अलग इतना, नीचे का यहाँ आदमी जैसा है, ऊपर जानवर जैसा, जो अपन कार्टून देखते हैं जगत बनाते हैं, ये सब घूम चुके हैं ना तो उन्हें याद आती तो बनाते। इस तरह से प्राकृतिक धरोहर अपने अष्टांग का पर्व में बहुत सुंदर पूजाएं जो अपन को इशारा करती हैं कि ऐसे भगवान विराजमान हैं। और जो जीव यहाँ जाना चाहता तो वहाँ जा सकता नहीं है, क्योंकि पुष्करार्ध पर्वत के इसी तरफ सभी मनुष्यों का निवास है, आगे नहीं। तो इसका ये सामान्य सा अर्थ है और बहुत तेज आभा है। आज अपन को पढ़ना है, कितना बज गया, 9 बज गए। ये आज बहुत मार्मिक बात सोच के आई थी कि जीव को पुरुषार्थ क्या कहलाता है, कैसे समझ में आए। क्योंकि ये जीव आता तो है, रोज मंदिर आता है, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, पर उसे समझ में आए तूर्णमल जी उसे 9वें अध्याय में पुरुषार्थ समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहते, पुरुषार्थ जय शासन में किसी के। तो इसका हेडिंग है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। क्या हेडिंग है, पुरुषार्थ से ही 9वां अध्याय है। सेवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रो, विघ्न विनाशक सुख कर, नमो शुद्ध शिव को।
देखो ग्रंथ यहाँ से चालू हुआ, 8 अध्याय तो पंडित जी ने भूमिका में लिखा, 4 अध्याय तो अनादि की जो मिथ्या चल रहा है गृहीत अगृहीत उसमें बताया, 5वां गृहीत मिथ्या, 6वां गृहीत मिथ्या। नाम तो जैन ही है, जैन साहब लिखते हैं प्लेट पे, पर भगवान के विरोध में दुकान खोलते हैं, ऐसी जैनियों की। 7वां जो भगवान को भी मानते हैं, सदाचारी भी हैं, उपवास भी करते, महाराज भी बनते, पंडित जी भी बन जाते, 4 महीने पढ़ते, समझदार भी पढ़ते, और फिर भी जबरदस्त मिथ्या उस 7वें में। फिर 8वें में लिखा कि तुझे 4 अनुयोग जो बताए थे, लड़ने भिड़ने के लिए नहीं, किसी की बात काटने के लिए नहीं, इनकी शैली ऐसी है। चरणानुयोगी कहेगा ऐसा करना चाहिए, और द्रव्यानुयोगी कहेगा कर सकता ही नहीं। शैली बिल्कुल अलग है, और तुझे काट छाट नहीं होनी चाहिए कि एक अनुयोग की बात दूसरे अनुयोग से काट। प्रथमानुयोग में लड़का बच्चा होते हैं आत्मा के। सीता के बेटों का नाम क्या है? लव कुश। पति का नाम क्या है? राम। और आत्मा राम का कौन पति हो कौन पुत्र? तो द्रव्यानुयोग कहता कोई होता ही नहीं। ये 4 अनुयोग से कर्णानुयोग है कांटा, वो बताता है हिसाब किताब कि तुम्हारे जो परिणाम हो रहे, तुम सो जाओ, चाहे पुलिस वाला देख पाए, चाहे समाज देख पाए, चाहे नहीं। ये कर्म बरगना का CCTV ऐसा लगा है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी का हिसाब रखता है, कोई बच नहीं सकता उसकी चपेट। इसलिए हर व्यक्ति को सावधान रखता करना। ऐसे 4 अनुयोग अपने भगवान ने बताए, और तोड़मल जी ने उनको पढ़ना सिखाया 8 में। अब 9वें अध्याय से धर्म का प्रारंभ करते हुए और थोड़े दिन में चली। तो आत्मा का हित मोक्ष ही है, परंतु अपन को पढ़ना क्या है? पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। पहले देखो 306 पेज पर मोटे अक्षर में लिखा है 306। हर आदमी आकुलता से बचना चाहिए, दुख ना हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण दुख और उसका अभाव कर लेना निराकुलता लक्षण सुख। अब वो कहते हैं जैसा ही चाहता वैसे काम हो जाए तो सुखी हो जाए। तो मोटे अक्षरों में लिखा, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, इसलिए अपने रागादि भाव मिटा करके तो निराकुलता हो सकता है, परंतु बैंड बाजों को बंद करा के निराकुल नहीं हो सकता। मैंने 2 बातें बताई, या तो आपकी इच्छा के अनुसार काम हो जाए तो आप सुखी, या आपकी इच्छा का भाव। तो कौन सा काम अच्छा? अपन इच्छा करें और अगर इच्छा की पूर्ति करें, तो इसमें दुखी हो जाओगे। पहले दुखी होना पड़ेगा, फिर दुख को मिटाने के लिए उपाय करना। तो पंडित जी ने मोटे अक्षरों में क्या लिखा? क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए? रागादि मिटे वो उपाय करना। तीन मिट सकते हैं कि नहीं रागादि? क्यों मिट सकते? कौन बताए? बताओ। रागादि भाव मिट सकते हैं कि क्यों मिट सकते हैं? ताकत लगाओ, बताओ कौन बताएगा राग आदि भाव मिट सकते हैं कि नहीं? क्यों मिट सकते हैं? इतनी देर लग, वो विभाव है, स्वभाव नहीं। विभाव टिकता नहीं, स्वभाव मिटता है। बोलो, विभाव टिकता नहीं और स्वभाव, तो वो विभाव है तो छूट जाएंगे। जैसे पानी गर्म है तो पानी गर्म से और ठंडा होने में और गर्म बने रहने में अपन विचार कर कि पानी की गर्माहट दूर हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। बिना किए दूर हो सकती है कि नहीं? बिना दूर किए हो सकती है गर्माहट। क्यों हो सकती है? गर्माहट स्वभाव, इसलिए दूर हो सकती। अच्छा, पानी की शीतलता मनोज बाबू कब दूर होगी? आपकी सज्जनता कब दूर होगी? सज्जनता दूर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अपना स्वभाव है। कितना अच्छा धर्म है। जो मोह मिटाना चाहते हैं वो मिट जाता है क्योंकि स्वभाव, और जिस ज्ञान को लाना चाहते वो पहले ही से बैठा क्योंकि स्वभाव। इतना सरल है वो। तो दुख मिटाने के लिए 2 बातें बताएं, या तो आपके विकल्प की पूर्ति हो जाए
यानी बाजिया बाजी ना निकलें और आपको सम्यक दर्शन हो। तो भैया ऐसा तो नहीं, क्योंकि जिन्हें पाप बांधना बेचारे बदले, वो जिन्हें बजना है वो बाजे तो बजे। आपको तो शांति से क्या करना पड़ेगा, मात्र जानना मेरा काम शुद्धात्म है तो बच पाओगे, नहीं तो रो। अब अपन को सुखी होना, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, ये है 309 पेज हमारे। यहाँ प्रश्न है, क्या कह रहे हैं सब लोग सोचना जितने लोग आए, क्योंकि ये इतना मार्मिक प्रकरण है कि यदि सही बुद्धि में नई बात बैठे तो जिंदगी भर मंदिर आते रहोगे और कुछ धर्म नहीं हो। ये ऐसा प्रकरण आज पंडित जी गिनाएंगे कि हम और आप पहले मोक्षार्थी हैं कि नहीं, क्योंकि इस हेडिंग डली पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। और आपसे पूछे कोई कहाँ जा रहे हो, तो आपके चित्त में या घर में या जिंदगी में ये प्रश्न उठता है कि नहीं हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए। ये भाव नहीं है तो वो पुरुषार्थ भी नहीं करे, क्योंकि ये हेडिंग से बताते 9वां अध्याय मोक्ष शास्त्र, मोक्ष लिखना चालू किया पंडित जी। तो मुमुक्षु अपन क्यों कहलाते हैं बाबूजी, मोक्ष की इच्छा होना चाहिए। तो है कि नहीं पूछो तो अपने युगल जी बाबू ने कहा था कौन चाहता 10 लक्षण पर, लड़कों के क्या बातें करते बाबूजी, हम सब मुमुक्षु हैं, मोक्ष नहीं चाहते तो कैसे आते। अरे भाई साहब थोड़ी शांति से, कल जाना तुम और एक के घर में जाना कि भाई साहब भाटी जो है प्रॉब्लम आप पूछ रहे कि घर में, अदिति तुम्हें क्या परेशानी, अरे ये ऑफिस वाले बहुत काम है, चलो तुम्हारा ऑफिस का काम, तुम्हें क्या है नीलिमा क्या कर, लड़का बच्चे बहुत मतलब तुम्हारे लड़का बच्चा को संभाल, प्रीति दीदी तुम्हें क्या कर। एक एक आदमी के पास गए, सच्ची कहते हैं ना घटना बाबूजी, वो लड़के गए, वो सवेरे से पूछा भैया आपको कोई परेशानी तो नहीं। एक एक आदमी ने रोटी कपड़ा और मकान बताए परेशानी। तो भी आई लौट के बाबूजी सच में किसी को मोक्ष नहीं चाहिए, ये तो मंदिर में चर्चा चले। इसलिए तोड़मल जी कह रहे हैं आप अब यहाँ हाथ रख के पूछना, आप मंदिर भाव के अभाव के लिए आते हो कि विकल्प की पूर्ति, जैन हो इसलिए मंदिर आना, ये राग की पूर्ति कराना कहलाता है, ये मोक्ष का उपाय नहीं कहलाता। मोक्ष का उपाय तो कहलाता है जो पंडित जी ने बताया, राग का दुख लगे, इच्छाओं का, बहिर्मुखता का, आत्मस्मरण का, तब वो उपाय करेगा भगवान बनने। तो कौन सोचे 100 व्यक्ति जेल में पड़े, पहले भी अपने उदाहरण दिए, और राजा दयालु जैन और गया पूछने, एक एक व्यक्ति से पूछता था कल से पर्व चालू होना है, तो उसे दया है तो पूछता था भैया कोई तकलीफ तो नहीं, तो साहब यहाँ जली रोटी मिलती कि भाई इनकी रोटी व्यवस्थित बनाओ, ये दाल बहुत पतली मिलती, इनको अच्छी गाड़ी डाल दें, इनको क्या चाहिए तुम्हें कि हमें मोबाइल दे दो तो हम चटकाते रहे कि भैया इनको मोबाइल दे दो, कि तुम्हें क्या दे दे कि मच्छरदानी दे दो, मच्छर। सबके 99 व्यक्तियों के शिकायत सुनकर और वो कह ले भाई साहब इनके करो 10 लक्षण पर्व है, आराधना का पर्व, कोई दुखी नहीं रहे। अब एक जैन साहब भी फंस गए, धक्का में लगे, जैसे लोकल में नहीं अपने आप ऊपर नीचे हो जाते, जैसे वो बैठे तो वो नीचे बैठे अपना चिंतन कर रहे थे, तो उनसे कहा जैन साहब आपको क्या तकलीफ। ये दयालु राजा, कल से धर्म का पर्व चालू हुआ और ये 10 लक्षण पर्व जिनेंद्र देव की पूजन बंधन आराधना और प्रवचन से लाभ मिलता, तो आप चाहते तो हमें छोड़ सकते कि मंत्री जी मनोज बाबू इन्हें छोड़ा जा, अब भी 99 जो रोटी कपड़ा और मकान वाले। ठीक है, जब राजा कह रहा था कि भाटी जो है प्रॉब्लम, तो अपन को तो कहना चाहिए था ना कि हमें मुक्त कर दो। अपन कैसे पगला निकले कि हमारे कपड़ा फट गया, ये कपड़ा दे दे, चटाई ठीक है, इनकी चटाई दी, मतलब बुद्धि में नहीं आता कि ये भगवान महावीर मिले तो ये मोक्ष वाले मोक्ष देते हैं, ये नहीं आए लड़का बच्चा निपट जा। अभी तो तुम्हें भगवान के दरबार में खड़ी होनी, ये इतना उद्देश्य होना चाहिए जैसा हेड है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति।
काय से बाबूजी? पुरुषार्थ से। क्या प्राप्ति? मोक्ष की लिखी, दुकान की प्राप्ति, लड़का बच्चों की प्राप्ति नहीं लिखी, पैसा की प्राप्ति नहीं लिखी। काय की लिखी? तो पुरुषार्थ से पैसा मिलेगा कि नहीं कमल कुमार? पैसा नहीं मिलेगा। इतने लोग दुकान पे बैठे कि वो पुरुषार्थ से पाप बनता है, दुकान चलाने में पैसा नहीं आते। पैसा पुराने पुण्य से आता है। अभी वो पुरानी रील खुल रही है, तो परद्रव्य में अपना पुरुषार्थ चलता ही नहीं। अच्छे से गठान बांध लो। यदि भगवान मिले, जिनकी जो दुकानें चल रही हैं, जो आय हो रही है, जो बिना पढ़े लिखे हैं और करोड़ों पे खेल रहे हैं, उसका अर्थ है ये मेहनत नहीं करते, ये पुरानी रील खुल रही है। उसके अनुपात में इनके घर गृहस्थी और सब बन, शरीर भी उदय में मिला, लड़के बच्चे परिवार जो मिला है, स्वयं किए उतना ही मिला है। भाग्य से ज़्यादा नहीं और समय से कम, समय से पहले नहीं। तो अपना अभी पुरुषार्थ से कौन सी चीज़ की प्राप्ति कराना चाहते हैं? मोक्ष की प्राप्ति। पुरुषार्थ से होगी यानी प्रमाद से नहीं होगी। पुरुषार्थ से मोक्ष ही मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, न पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ की बर्बादी से मिलते हैं संयोग। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, तो वो क्या कहलाता होगा? पहले कहा था कि अनंत भगवान की भक्ति से विशुद्ध परिणाम होते हैं। आज गिनाएंगे अनंत के स्वरूप का निर्णय करने से मोह का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति, इतना अंतर है। तो ये मोक्ष की प्राप्ति की चर्चा है, यानी सबके चित्त में आना चाहिए कि हमें संसार से छूटना है, हमें चतुर्गति में परिभ्रमण नहीं करना, हमें मोह राग द्वेष के अभाव करने के लिए पर्याय मिली, हमें मिथ्यात अज्ञान असंयम मिटाना है, हमें अपने पाप धोना है और भगवान जैसी दशा प्राप्त। इतना बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। किसका क्या है वो अपना अपना विचार करें। तो यही प्रश्न है, जब भी कार्य होता है तो कितने समवाय पूरक होता है? 8। और ये अकेले पुरुषार्थ से बताया, तो इसका अर्थ खोलना पड़ेगा। प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर होता है कि भवितव्यता अनुसार होता है कि मोह कर्म के उपसमाधि होने से होता है कि पुरुषार्थ से होता है? कितनी प्रश्न बनाए। ये मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब समय आएगा तब होगी कि कुछ करने से होगी? भवितव्यता पकेगी तब होगी? ये प्रश्न किया पढ़ने नहीं समझ में आ रही। वो कह रहे हैं कि पेट में रोटी काल लब्धि आने पर जाएगी कि भवितव्यता पर जाएगी? जी भोजन करते ना, तो ये भोजन हमें कब मिलेगा? काल लब्धि आने पर कि भवितव्यता पकड़े? वहाँ कोई विचार नहीं करता, न काल लब्धि का न भवितव्य। मम्मी भोजन बन गया कि नहीं? पुरुषार्थ अपना आप बनाओ हम खाएं। ऐसा नहीं सोचता जब जाना होगा पेट में, पुद्गल का परिणमन है, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है। तो लोक में जिसकी रुचि होती उसमें प्रमाद नहीं करता, उसमें काल लब्धि नहीं देखता, उसमें भवितव्यता नहीं देखता, उसमें पुरुषार्थ करता जिसमें अपना चलता है। और यहाँ पर क्या पंडित जी बता रहे सुनो, 4 बातें पूछी हुई। क्या मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर बनता है? एक, क्या भवितव्यता पकती है तब बनता है? क्या मोह आदि कर्म का जो निमित्त बना उपसमाधि है तब बनता है? या पुरुषार्थ करें तब? 5 में 4 गिना दी। सुनो, पहले कारण दोनों जो मिलते पर बनता है, कौन सा? काल लब्धि भवितव्यता। तो फिर हमें काय को समझा, जब काल आएगा जब बन जाए। और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं। जितने लोग आए हैं इंदौर के क्रीम लोग, छठे छठाई लोग, कितने भाग्यशाली जो अपन मंदिरों में बैठे, शांति से बैठे, कल्याण के लिए बैठे। इन्हें मोक्ष मिलेगा कि नहीं? कठिन प्रश्न तो नहीं। वो कह रहे जितने जीव जैनी हैं भगवान के दरबार में आ रहे हैं, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी कि नहीं? ये सब जो शास्त्र सुनते लिखा,
कि शास्त्र सुनना एक देशना लब्धि के बिना किसी को धर्म नहीं होता। कोई कहे कि हम इतने दिन से पूजन करते पाठ करते तो उसे नाम नहीं लिया है, यहाँ सुनने वालों का नाम। उपदेश तो सब सुनते हैं, तो कोई कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो हमें ये समझाओ कि सब जन उपदेश सुनते, इतना पुरुषार्थ करते, तो इन्हें मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं? उत्तर सुनो, एक कार्य होने में कितने कारण चाहिए? अनेक। अनेक यानी सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहाँ ऊपर जो अपन 3, 4, 5 समझ लेना, वो सब कारण मिलते हैं। और नहीं बनता है तो कोई कारण नहीं मिलता। 3 कारण कहो, 4, 5 कहो, काल लब्धि और होनहार तो उसके भरोसे नहीं बैठे रहना, नहीं तो तुम भूखे मर जाओगे। जब रोटी जाना होगा, जब चली जाएगी। आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। जब देखा जाए एक दैव पक्ष वाला भाग्य के भरोसे वाला को लिखा है कि ये एक पुरुषार्थवादी था और एक दैववादी, और दोनों मित्र धंधे के लिए गए। तो ये थक गए चलते चलते, और एक कहीं धर्मशाला में ठहरे। तो दैववादी से कहा पुरुषार्थवादी कि भाई कुछ व्यवस्था करो और भूख ऊख लगे, कि भैया अपने तो भाग में जो होगा वो मिलेगा, अपन तो भाग वाला, तुम बैठे रहो। पुरुषार्थवादी उठा और बाजार गया, और चना फूटा फल फूल जो पानी की व्यवस्था थी खुद खाई। फिर विचार करने लगा कि भैया वो बेचारा भूखा बैठा होगा और अपन ने तो खा लिया, और उसके बारे में भी तो अपन को थोड़ी दया आनी चाहिए, वो तो ऐसे ही मर जाएगा भूखा। तो उसी लिए बाबूजी लिए सामान और लेके आए कि चलो तुम भी खा। तो अब मुझे बोलता है कि देखो यदि अब पुरुषार्थ ना करते तो भूखे रहते तुम्हारी जैसे बैठे। तो वो कहता है देखो हमने पुरुषार्थ नहीं किया, तो हम बैठे रहे, तो देखो मिला कि नहीं समझ में आया। अपने अपने पक्ष का समर्थन करते हैं, और ये कहते पांचों मिलते ही है। आपके विकल्पों से काम नहीं होते बाबूजी, होने योग्य होते हैं। और जब भी कार्य होता है तो पांचों मिलते हैं। उस समय वो कार्य होना है, स्वभाव होना चाहिए, उस जाति का पुरुषार्थ उस द्रव्य में पड़ा। हमारा पुरुषार्थ पर द्रव्य में नहीं चलता, क्योंकि उसका वीर उसमें। ये सारा अहंकार मर जाए एक बार। ये कर्म की उपसमाधि करते नहीं है। जब आप अपने प्रयोजन को साधते तो कर्म भी निष्कर्म होके चले जाते। तो अनेक कारण मिलते हैं, सुमोक्ष का उपाय बनता है। तो जब होनहार काल लब्धि तो कोई वस्तु नहीं, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है, और जो कार्य है उसी का नाम तो होना। तो जो कर्म के उपसमाधिक हैं वे तो कोई भगवान भी नहीं करते, पुद्गल की शक्ति है और उनमें परिणमशील धर्म है, तो अपने आप में हो जाता। सो आत्मा का अब अपने पास जा जाओ। सो पुरुषार्थ से जो उद्यम करते हैं वह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का ही उपदेश दिया। अभी भी पुरुषार्थ क्या नहीं बताया, पर सिर्फ इतनी शर्त जरूर रख दी कि बिना पुरुषार्थ के किसी को भगवान जैसी पवित्र पद की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मा में भगवान बनने का धर्म हो तो भी पुरुषार्थ बिना नहीं, राग से नहीं होगा, प्रमादी के तो होगा ही नहीं। जिसे ये लग ही नहीं रहा कि आत्मा की रुचि करना है, प्रकट करना है, आत्मा का अनुभव करना है, मिथ्या तोड़ना, उसका तो मोक्ष होना ही नहीं। परंतु जो अन्यथा उपाय करते हैं, अभी कौन सा बताया तो उपाय, जो रोज सुनते हैं उन्हें तो होना चाहिए कि नहीं। तो ये पंडित जी सिखाएंगे कि सुनना कोई प्रसाद। आत्मा जिस कारण से, वहाँ यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की सिद्धि भी होती है। और जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, कारण रूप उद्यम करे वहाँ अन्य कारण मिले। अभी तो अनिवार्यता रखी कि जब पुरुषार्थ करोगे तो सब मिले। अब नीचे देखो उपाय बता। सो जिनमत में तो मोक्ष का उपाय कहा है। क्या कहा? विश्व में यदि मुक्ति का उपाय कहीं लिखा है तो उसे कहते जैन शासन। जिनमत यानी जिनेन्द्र देव के द्वारा जो देशना दी जाती है, इस देशना में वो मार्ग बताया जाता है। एक
सो इसलिए मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, फिर से सुनो, नींद नहीं आ रही है। जो जीव यानी लाखों करोड़ों अनंतों हैं, उसमें से जो जीव, आप अपना नंबर लगा रहे हो कि नहीं, क्या कर रहे हो? जो जीव पुरुषार्थ से यानी शक्ति लगाकर, मेहनत से, उद्यम से क्या कर रहा, भगवान के उपदेश में जो बात आई है तत्व की, उसको मोक्ष का उपाय करने में शक्ति लगा रहा है, तो समझ लो उसकी काल लब्धि अभी आ गई, भवितव्यता भी पक गई, कर्म भी चले जाएंगे। सो जो ऐसा उपाय करता है, इसलिए पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय कहते हैं, उसको सारे कारण जुट जाएं, उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा पहले नक्की करो कि हमें निमित्तों में कुछ नहीं करना, करो, हमें परद्रव्य में कुछ नहीं करना, हमें काल लब्धि भवितव्यता के भरोसे नहीं बैठ। हमें भगवान ने बताया है सिर्फ एक रास्ता, जिनवाणी सुनो, सुनने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, निर्णय करने का नाम, और बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुखी होने का नाम पुरुषार्थ। और जी क्या करता सोचो, अब अपने अपने से लगा। ऐसा जिसने निश्चय किया तो उसकी काल लब्धि होना भी है, नहीं किया तो उसकी काल लब्धि नहीं। यानी जो उपाय नहीं कर रहे आज भगवान बने, उनकी काल लब्धि नहीं आई समझ, अब समझ जाना अभी समय लगेगा। कोई उपाय नहीं करता, इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसको कोई भी कारण नहीं, ना उसका काल पका है, ना उसकी मन लगेगा इसमें, ना कुछ। देखो तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते, इसका अर्थ देखो कितना अच्छा है। जो लोग कहते हैं ना कि उपदेश सुनते तो हमें क्यों नहीं, तो कोई मोक्ष का उपाय कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ये पूछा, उसका उत्तर उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे उपदेश तो शिक्षा मात्र है, जैसा पुरुषार्थ वैसा उपाय। सुन लो कितना सावधान करते। अपन ने क्या माना था कि हम रोज प्रवचन सुनते हैं इसलिए हमारा लाभ हमें मिलना चाहिए, भगवान बनना चाहिए। वे कह रहे पुरुषार्थ सुनना कोई पुरुषार्थ नहीं। तो क्या है पुरुषार्थ? सुनकर जो तत्व निर्णय करता है, तत्व निर्णय में भ्रांति टालता है, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान चारित्र की निर्मलता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो हमारी विपरीत श्रद्धा पलट रही कि नहीं, हमारा ज्ञान बर्बाद होता है प्रति समय ज्ञों को जानने में, वो ज्ञान लौट रहा है कि नहीं अपने काम में, और हमारा आचरण रात दिन कसाय उगल रहा, जे खराब जे अच्छा जे खराब, उसमें समता आई कि नहीं अंतर्मुखी होने में। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पवित्रता को पुरुषार्थ और उसका बेस दिया उन्हें। सुनने पर जो उद्यम करता है यानी निर्णय लेकर उसकी नज़र पलटती है तो समझ लेना उसका पुरुषार्थ। गंभीर है बात, आप सब पढ़ोगे अपने अंदर तो उसको लगेगा। आज अंतिम दिन है तो एक भजन चंदन वाला का हमसे कहा है ये बोलना है। आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, तीर्थंकर महावीर मुनीश्वर जग उजियारे हैं। आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, ये मुनिवर हृदय पधारो, मोह से हमें उबारो, हे मुनिवर हृदय पधारो, मोह से हमें उबारो। इसके लिए मुनि का प्रयोग होना चाहिए, मोह से नहीं। अत्र तिष्ठो हे स्वामी शुद्ध आहार स्वीकारो, अत्र तिष्ठो हे स्वामी शुद्ध आहार स्वीकारो। जिन शासन के रतन लुटाते, जिन शासन के रतन लुटाते दर्शन तारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं,
आज मुनिराज पधारे हैं। अटपटी बिजली डाली कोई कन्या गुणशाली, बाल मोड़े हो जिसके श्रृंखलाबद्ध उदेही। 3 दिवस उपवासी दासी, कितने दिन हो गए? कौन है वो दासी? 3 दिवस उपवासी दासी मुनि पड़ गाए हैं। आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे। कौन से नगर की बात बता सकता कोई? कौशाम्बी नगर। खड़े नर नारी सारे नगर कौशाम्बी नपरे। नित्य मुनि आते जाते किंतु आहार न होते। फिर भी कोप नहीं आता। धन धन निर्ग्रंथ दिगंबर, धन धन निर्ग्रंथ दिगंबर, दर्शन थारे आज मुनिराज पधारे हैं। आज मुनिराज पधारे। दासी चंदन वाला जी सुनी मुनिराज पधारे। कैसी सिचुएशन थी? न देखी बेड़ी बंधन दौड़ी मुनिराज हमारे। न देखी बेड़ी बंधन दौड़ी मुनिराज हमारे। हे स्वामी जी आओ पधारो, हे स्वामी जी आओ पधारो। हृदय हमारे हैं आज मुनिराज पधारे हैं। आज मुनिराज पधारे। विधि तो सारी मिल गई, कमी थी अश्रु मात्र की। लौटने लगे मुनीश्वर रो पड़ी दासी तब। कि सब प्रसंग होगा। विधि तो सारी मिल गई, कमी थी अश्रु मात्र की। लौटने लगे मुनीश्वर रो पड़ी दासी। बात बन गई विधि मिल गई, बात बन गई विधि मिल गई। हुए आरे आज मुनिराज पधारे हैं। आज मुनिराज पधारे हैं। 175 दिन बाद आहार हुए। कितने दिन बाद? कितने महीने? 5 महीने 25 दिन। कितना अंतर आया है? 5 आश्चर्य हुए हैं, रत्न ढेरों बरसे हैं। धन सती निर्दोष मती, धन सती निर्दोष मती सब जय उचारे हैं। आज मुनिराज पधारे हैं। कैसा आश्चर्य लगता होगा। तीर्थंकर का द्रव्य मुनि दशा में और 175 दिन बाद योग बन जाए। सारे लोगों में ऐसी चर्चा फैली होगी। बंडर बंडर है। चंदना तुझे वंदना नगर सारा उमड़ाया। अपमानित दलित कुमारी प्रभु ने निर्दोष ठहराया। क्षमा करो सब कहे चंदना, क्षमा करो सब कहे चंदना। समझ न पाए हैं आज मुनिराज पधारे हैं। उसी नगरी में उनकी की बहन का नाम क्या था? मृगावती रानी।
मृगावती रानी भी तब सती से मिलने आई। चंदना मेरी बहना दशाएं किसने बनाई। कैसा लगता होगा महावीर की मौसी को, बाल मुड़े हैं, बेड़ी डली है, कैसा कैसा उदय आ सकता किसी पर। कोई दोषी दिखे न उसको, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कमाल। कोई दोषी दिखे न उसको, मंत्र उचारे है आज मुनिराज पधारे है, आज मुनिराज पधारे है। सेठानी भी पछताई पापनी में हूँ भाई। बोली माँ तूने ही तो मिला दी विधि सारी। कैसा गजब का युग। बोली माँ तूने ही तो मिला दी विधि। सब लोग दर्शन करो भैया। बोले कुंद कुंदाचार्य देव की, निर्गंत दिगंबर महावीर मुनिराज की। बोली माँ तूने ही तो मिला दी विधि सारी। फिर भी क्षमा करो ए बेटी, फिर भी क्षमा करो ए बेटी, नमन हमारे हैं आज मुनिराज पधारे, आज मुनिराज पधारे। अंत में क्या है, मृगावती ने जब कहा कि बहन अपन सब घर में रहेंगे, निकल गया काल। अब पता चला किसी को दोष नहीं लगाना है, ये सीख मिली। तो क्या कहा होगा चंदनवाला। मृगावती बोली बहना चलो घर संग चलेंगे, बोली अब दीक्षा लेंगे, प्रभु जी के पंथ चलेंगे। बोली अब दीक्षा लेंगे, प्रभु जी के पंथ चलेंगे। सबने कहा दीक्षा लेंगे जितनी लोग। बोली अब दीक्षा लेंगे, प्रभु जी के पंथ चलेंगे। प्रभु आहार के आए बहाने, प्रभु आहार के आए बहाने, हमें जगाने आज मुनिराज पधारे, आज मुनिराज पधारे। कौन से मुनिराज? तीर्थंकर महावीर मुनीश्वर, तीर्थंकर महावीर मुनीश्वर, जग उजियारे आज मुनिराज पधारे, आज मुनिराज पधारे। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, भगवान नेमिनाथ स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, नंदीश्वर दीप महापर्व की। सेजानंदी स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी, सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी, सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी। जब आदरणीय पट्टी साहब के आने मात्र से ही हमको इतनी खुशी होती है। नगर में जब मुनिराज पधारे होंगे तो चंद्रमा माता की कैसी खुशी रही होगी। अद्भुत दृश्य अपने सामने बड़े सामने प्रस्तुत किया। बहुत उल्लासपूर्वक हमको धर्मामृत का लाभ मिला। सच